नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है और इस बीमारी से लड़ने में हमारे स्वास्थ्य कर्मी दिन-रात जुटे हुए हैं, जिसका सीधा असर उनके मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य कर्मी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक विश्व स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई भी पुख्ता इलाज या वैक्सीन नहीं बन पाया है और इसके रहते स्वास्थ्य कर्मी अपने आप को बेबस और शक्तिहीन पा सकते हैं, जो एक तनाव का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में मरीजों का चिंतित होना सामान्य है, जिस कारण उनके व्यवहार में गुस्सा, घबराहट और निराशा हो सकती है। इस कारण से स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यभार और तनाव बढ़ सकता है। महामारी के बारे सोशल मीडिया पर फैले गलत अफवाहों के कारण से लोगों का बर्ताव स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंताजनक बनता जा रहा है। लोग स्वास्थ्य कर्मियों से दूरी बना रहे हैं, जो तनाव को और बढ़ाता है। मरीजों की सेवा के लिए घंटों या दिनों के लिए अपने घर वालों से दूर रहना और उनको संक्रमित कर देने का डर भी तनाव का महत्वपूर्ण कारण है। सिस्टम से जुड़ी बाधाओं के कारण नाराजगी होना सामान्य है, जो कि तनाव का एक और कारण बन जाता है। इन सब खतरों के रहते यह जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी ध्यान दें और इन खतरों से अपनी रक्षा करें। इसके लिए सर्वप्रथम मरीज और उनके रिश्तेदारों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान और समझ होना जरूरी है, ताकि उन्हें उचित तरीके से संभाला जा सके। साथ ही में अपने सहकर्मियों का भी ध्यान रखें और अगर किसी को तनाव में पाएं तो उन्हें तुरंत सहायता प्रदान करें। परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को ट्रेनिंग, प्रोटोकॉल की जानकारी और उचित योजना के साथ तैयार करें। इंटरनेट पर आने वाली हर जानकारी को अच्छी तरह से जांच परख लें और झूठी अफवाहों से बचें। अपने सहकर्मियों के साथ उचित तालमेल और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और आपस में लगातार बातचीत करते रहें। साथ ही साथ इस परिस्थिति में स्वयं का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वयं का ध्यान रखने के लिए अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ संपर्क बनाए रखें। जब भी समय मिले मेडिटेशन और योग का प्रयोग करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, वर्तमान में रहने की कोशिश करें, ना कि भविष्य पर मंथन करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को समझें और प्रकट करें। कोई भी समस्या आने पर समाधान की दिशा में सोचें, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें और फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग नियंत्रित तरीके से करें। दिन में 2-3 बार समय निकालकर हल्की शारीरिक कसरत एवं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। अत्यधिक तनाव के समय पर किसी एक्सपर्ट की सहायता लें। अपनी सीमा को पहचानें, जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर अपना समय नष्ट ना करें। इस बीमारी से निपटने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रहें।